दिग्विजय सिंह के सुपुत्र, हालांकि जयवर्धन पहले से विधायक हैं, ये उनका दूसरा चुनाव है। जयवर्धन राघोगढ़, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की अपनी सीट रही है, उसी पारिवारिक सीट पर चुनाव लड़ रहे। तस्वीरों में आप जयवर्धन को देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश, दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के खुद सुपुत्र हैं। सुनते हैं जयवर्धन अपनी जीत के दावे कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ जयवर्धन सिंह हैं, जो आज मतदान के पहले अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, अपने परिवार के साथ हैं। किस तरह का माहौल है, टक्कर है या मार्जिन बढ़ाने की बात करेंगे आप? देखिए, पिछले 5 साल से लगातार हमने क्षेत्र में काम किया है और चुनाव कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और नतीजा कुछ भी हो, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बस इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जो हमने पिछले 5 साल में काम किया है, जो हमने ग्राउंड पे मेहनत की है और विशेषकर जो हमारे आज के जो पोलिंग बूथ है, हर मतदान केंद्र पे कांग्रेस पार्टी के लिए अधिक से अधिक मतदान हो, ये हमारा लक्ष्य है। किले का और राघोगढ़ का एक नाता रहा है। आपके पिताजी ने इस बार आपके लिए चुनाव प्रचार किया नहीं। 2013 में आपको ये विरासत में जो राजनीति मिली, उस समय उन्होंने कह दिया था कि इस बार प्रचार करूंगा, अगली बार आपको देखना है कि जयवर्धन काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लगा कि पिता ने प्रचार करना चाहिए, जरूरत नहीं पड़ी। जी नहीं, उन्होंने पिछले बार ही कह दिया था और एक प्रकार से तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनने मुझे पूरा यहाँ पे स्वतंत्र रूप से यहाँ पर प्रभार दिया है और उनका ही आशीर्वाद है कि मैं आज इस पद पे हूँ। जी, ये बात जरूर सच है कि पिछले चुनाव में तो सभी लोगों ने एक प्रकार से उनके बेटे को वोट दिया था, लेकिन इस बार मेरा यही प्रयास रहा है कि जयवर्धन सिंह जो विधायक है उसको वोट दिया जाए। आपको एक फ्यूचर बड़े पॉलिटिशियन के नाम पे तौर पे प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है, तो अब प्लेटफॉर्म बढ़ाने की बारी लग रही है आपको आगे के लिए? इस बार आपके पिताजी को साइडलाइन करने की बात लगातार आती रही, लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जो पत्ते खेलेंगे उसी के मुताबिक आगे की मध्य प्रदेश की राजनीति होगी, अगर कांग्रेस जीतने की परिस्थिति में आती है तो। देखिए, कोई भविष्य की राजनीति प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। राजनीति बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि आज अधिक से अधिक मतदान हो और सरकार कांग्रेस की बने। उसके बाद जो होता है, जो नहीं होता, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आज के दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्र पे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी को विजय दिलवाए। गुना में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? पहले पिछली बार 2 सीटें आपसे चली गई, तो इस बार की क्या है? और सीएम पद को लेकर या कौन, अगर कांग्रेस जीतने की परिस्थिति में आती है तो किस, उन चीजों पर भी बहुत सारी बातें हो रही है, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? जी, हमें पूरा विश्वास है कि गुना जिले की चारों सीटें पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। जहां तक सवाल सीएम का है, जैसे मैंने कहा है, सिर्फ मेरी भावना नहीं, लेकिन जो 230 विधायक के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, सबकी एक ही भावना है, नाम कोई भी हो लेकिन हो कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी भी विश्वास के साथ कह रही कि चौथा टर्म मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लगता है उनको, तो नहीं लग रहा? देखिए, भाजपा का पिछले 15 साल में इतना घमंड बढ़ गया है और वही उनके हार का कारण रहेगा। पिछले 4-4.5 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने सीएम और पीएम दोनों एक साथ भाजपा के देखे हैं और इन 4 साल पहले जो बड़े वादे किए गए थे कि किसान की आय 2 गुनी की जाएगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनमें से कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है कि लगभग जो प्रदेश की युवा पीढ़ी है और प्रदेश के किसान भाई हैं, वो विशेषकर इस बार भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस पार्टी एक परिवर्तन की लहर के द्वारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आपके पिताजी के मतभेद की बात आ रही थी, क्या वो मतभेद हैं या सुलझ गए हैं सारी चीजें? ये कभी मतभेद था ही नहीं, वो तो फेक न्यूज के द्वारा कुछ जगह जगह ऐसा कुछ हेडलाइंस आई थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से झूठ है। दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे और हमेशा रहेंगे। पूजा अर्चना हो गई, अभी करना बचा है, क्या मांगेंगे ऊपर वाले से? उनका बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सदैव रहेगा। राघोजी महाराज की नगरी है, किले पे हमारे 9 मंदिर हैं और सिर्फ आज ही नहीं, हम तो हर दिन पूजा करते हैं यहाँ पे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।